तो आज हम लोग एनसीईआरटी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी से सॉल्व करते हैं, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे जो +2 का एग्ज़ाम देंगे या इवन नीट वगैरह में भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट और जेईई मेंस में एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन और जो एक्सरसाइजेज में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद और भी दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 4.1। ये प्रॉब्लम नंबर 4.1 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है ये सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। सर्कुलर कॉइल 100 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। ईच ऑफ रेडियस, इसके रेडियस का वैल्यू है R is equal to 8 centimeter. R is equal to 8 centimeter. Carries a current of I का वैल्यू है 0.4 एम्पियर। आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर। यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा गया है। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आप लोग जानते हैं कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे B का वैल्यू होता है μ0 I/2R और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं μ0 Ni/2R। तो आपने देखा B का वैल्यू यहाँ हो जाएगा μ0 is 4 pi into 10 to the power -7. Number of turns is 100. Current is 0.4 and radius is 8 centimeter. हम लोग सारे के सारे यूनिट्स को कन्वर्ट कर देंगे एसआई सिस्टम में। पेज नंबर लिख दीजिए ना उस पे। एनसीईआरटी 4.1 हमने सॉल्व किया। तो अब देखिए यहाँ से आसानी से आप इसको देखेंगे, अगर तो ये हो जाएगा 4 pi एंड दिस इज 10 to the power -7, 10 to the power 4, 4 into 10 to the power -1। इस 0.4 को लिख दिया। ये 0.2 ऊपर गया तो 10 to the power 4 हो गया और ये 2 into 4 है। आप देखेंगे ये आपका 4 pi और ये आ जाता है आपका 10 to the power -8 into 10 to the power 4 and this is your 4 divided by 8। तो यहां से हम लोग कट करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को कट कर देंगे तो 2, आपका आंसर आ जाएगा 2 pi into 10 to the power -4। 2 एंड पाई का वैल्यू होगा 3.14 into 10 to the power -4। तो 8 हो गया, 2 और 6 6.28 into 10 to the power -4। ये टेस्ला आ जाएगा यहाँ की यूनिट। तो आई होप ये आंसर होना चाहिए। ये आपके आंसर का वैल्यू है 3.1 into 10 to the power -4। तो 3.1 into 10 to the power -4 और यहाँ 10 है। फिर से हम लोग देखते हैं B का वैल्यू आ जाता है μ0 I/2R multiplied by n। आपकी जो वैल्यू का मामला 8 सेंटीमीटर, ये μ0 है 4 pi into 10 to the power -7। I का वैल्यू है 4 into 10 to the power -1। रेडियस है 2 into 8 into 10 to the power -2 मीटर और ये 4 pi into 10 to the power -7 म्यू हो गया, ये I हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू है 100। ये B का वैल्यू था।
तो B का वैल्यू अगर ये है तो यहां से आप 2 ऊपर लाते हैं तो 2 और 2 4 आ जाता है, तो ये 4 पाई आ जाएगा 10 टू द पावर -7 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, 7 और 8 और ये चला जाएगा 10 टू द पावर 4 और ऊपर चला जाएगा ये 4 यहाँ है और यहाँ 16 आ गया। यस, तो ये 4 से 4 ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो पाई इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। सो 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4। वाकई एक कोई 2 का फैक्टर गलत हो गया होगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसको हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड? ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये कहता है a long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of B field at a point 20 centimeter from the wire? Very simple problem. ये वायर से कितनी दूरी पर है? 35 एम्पियर की करंट जा रही है। चलिए 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां पे बी फील्ड का वैल्यू, स्ट्रेट लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35, मैग्नीट्यूड ऑफ बी फील्ड 20 सेंटीमीटर। लॉन्ग वायर की वजह से बी फील्ड का वैल्यू हम लोग जानते हैं म्यू नॉट आई 2 पाई आर। बीस म्यू नॉट का वैल्यू होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू, म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू, इसलिए कि म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और ये 2 पाई यहाँ है तो इसीलिए ये आपका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू। यहां से कट जाएगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7। आई का वैल्यू है 35 एम्पियर और आर है 20 सेंटीमीटर -2। तो आप कट करेंगे तो ये 2 इस 5 को कैंसिल करेगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 और यहां से आ जाएगा आपका 20 और इधर आएगा 35। तो B का वैल्यू आ जाएगा 70 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 20। सो इट इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ये B का वैल्यू हुआ। मैं समझता हूं कि ये सही होगा। तो ये 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 ये भी बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग उतारेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अब यहां पे कर देता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी है, आपके पास बुक होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in the north-south direction। चलिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, चलिए नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कितना करंट है? 50 एम्पियर की करंट है, 50 एम्पियर की करंट है। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी फील्ड 2.5 कितनी दूरी पर है? 2.5 मीटर ऑफ कोर्स ईस्ट ऑफ वायर, ईस्ट ऑफ वायर। तो 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर। देखिए नॉर्थ टू साउथ का मतलब क्या हुआ? ये जो करंट आ रही है ये साउथ टू नॉर्थ है, मैंने बताया था।
उधर से आएगा नॉर्थ टू साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। बी फील्ड अगर हमको निकालना है तो हम लोग ऐसा करते हैं, वो नॉर्थ है, ऐसे करंट आ रही है नॉर्थ टू साउथ और दिस इज ईस्ट। तो यहां अगर आप इसको पकड़ेंगे ऐसे, ये इस करंट को, तो देखिए ये इसकी तरफ अपवर्ड करंट जाएगी। ये नॉर्थ टू साउथ करंट है, करंट की तरफ हम लोग थंब को रखेंगे तो ये उंगली की जो मोड़ है वो बी फील्ड को बताएगी। तो यहाँ इनवर्ड जाएगी और यहाँ आउटवर्ड, ऊपर की तरफ। तो ईस्ट में बी फील्ड का वैल्यू ऊपर की तरफ होगा, ये ऐसे जाएगा। ये रहा, इसको पकड़ा आपने, ऐसे है ये, यहाँ ऐसे जाएगा। अब बाकी बी फील्ड का वैल्यू वही होगा, क्या जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। What is mu naught by 2 pi? 2 into 10 to the power minus 7. I is 50 ampere and R is 2.5 meter. तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 2 into 50 into 10 to the power minus 7 divided by 25 into 10। ये इसको आपने डेसिमल हटा दिया तो आप 25 से इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2। तो 4 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा। And of course in the upward direction, 4 into 10 to the power minus 6 in the upward direction, ये of course इसके वैल्यू को होना चाहिए। तो 4 into 10 to the power minus 6 टेस्ला in the vertically upward direction। ये क्वेश्चन इस मामले में बेटर है कि मैग्नीट्यूड तो निकाल लीजिएगा, कभी गलती से डायरेक्शन आपसे पूछ देगा तो आप परेशान होंगे। दिस इज द करंट नॉर्थ टू साउथ, देख लीजिए। तो नॉर्थ टू साउथ ये करंट है। अब आप थंब को इधर लाएंगे तो ये ऑफ कोर्स आपके बी फील्ड का वैल्यू है, ये ऐसे जाएगा, ये इसके तरफ अप होगा और वेस्ट की तरफ इसका वैल्यू डाउनवर्ड होगा। इसलिए अगर वेस्ट की तरफ पूछा जाता आपसे, ईस्ट के बजाय वेस्ट की तरफ पूछा जाता तो आप उधर, यहाँ अप है तो वहां डाउन हो जाता। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी का है, मैं जरा उसको सॉल्व करता हूं, फिर आप लोग इसको उतारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in the east to west direction। यहाँ east to west direction में है, 90 एम्पियर की करंट है। किधर है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में 90 एम्पियर करंट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर 1.5 मीटर बिलो द वायर, 1.5 मीटर बिलो द वायर। अगेन देखिए इस प्रॉब्लम के फॉर्मूला पुटिंग में कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। ईस्ट टू वेस्ट है, दिस इज द ईस्ट टू वेस्ट। ये करंट है, मेरे लिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रही है। तो अगर मैं इस वायर को पकड़ लूं सो दैट द थंब शुड बी पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऐसे हो जाएगी मैग्नेटिक लाइंस। ये अब आपसे अगर ईस्ट टू वेस्ट है, इधर पूछा जाएगा तो डाउन हो जाएगा यहां, और यहां अप हो जाएगा, ये डाउन और ये अप। बाकी जो मैग्नीट्यूड का मामला है सो वही होगा। बिलो पूछा गया, ईस्ट टू वेस्ट, इस वायर के बिलो, तो वायर के बिलो ऐसे होगा। वायर के बिलो अगर ये करंट है तो वायर के बिलो द करंट मैग्नेटिक फील्ड विल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे है, ये करंट है ईस्ट टू वेस्ट, इसके नीचे ऐसे होगा, दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वैल्यू देख लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 7। आई का वैल्यू है 90 एम्पियर
एंड आर है 1.5 मीटर। मीटर है इसलिए इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻7 × 90 × 15 × 10⁻⁻1। हिंदी में लिखेंगे 15 छक 90, 15 6 90 और ये 6 दूना 12 होगा, 12 और ये ऊपर चला गया तो 10⁻⁻6। सो ये ऑफ कोर्स टेस्ला होगा। और मैंने क्या बताया था, ईस्ट टू वेस्ट, बिलो जो है इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। सो क्वेश्चन नंबर 4 में द आंसर इज यस 12 × 10⁻⁻5 टुवर्ड साउथ। अगेन इट इज नॉर्थ टू साउथ को टुवर्ड साउथ ही कहा जाता है। ये आपका ईस्ट टू वेस्ट था। ईस्ट टू वेस्ट मेरे लिए देखिए, आपके लिए मैं लिख रहा था, इधर लिख रहा था तो ईस्ट टू वेस्ट ये था, और बिलो जब पकड़िएगा तो क्या होगा, ये नॉर्थ टू साउथ उसको कहेंगे या टुवर्ड्स द साउथ कहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 हैज आल्सो बीन सॉल्व। अब मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिख डालूं, तब आप लोग एक साथ इसको देखेंगे। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 5? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो मामला है वो ये है कि what is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field? What is the magnitude of magnetic force per unit length of a wire? तो देखिए, आप जानते हैं कि F का वैल्यू होता है IDL क्रॉस R, और इसको हम लोग लिखेंगे F is IL B sin थीटा, ILB sin थीटा। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपसे पूछा गया, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे IB sin थीटा। अब जरा देखिए, आपका I क्या है, B क्या है, sin थीटा क्या है। 8 एम्पियर की करंट है, ओके, 8 एम्पियर की करंट है, बीम फील्ड है 0.15 टेस्ला, इसको मैं 100 कर दूं अगर हर जगह तो 0.15 टेस्ला है, एंड एंगल sin 30 का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से ये लिखेंगे 4 15 चौका 60, 60 × 100, तो ये आपको आ जाएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। तो ये आ गया 0.6 न्यूटन पर मीटर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का मामला है। तो ये 0.6 मीटर पर मीटर भी है, ये आपका मामला आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 किधर था, 3 किधर था, 3 किधर था, 2 2 2 2, वेयर इज द 3? ये शायद क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख सकता हूं? इसको मिटा दिया जाए, आप लोग लिख रहे होंगे। क्या सौम्या जी मिटा दिया जाए इसको? सौम्या, तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा के यहां पे लिख डालता हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 3 centimeter wire carries a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. Magnetic field inside the solenoid is 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? Very simple problem. ये solenoid है, इस solenoid के एक्सिस के along B फील्ड होता है। ऐसे वायर को रखा गया है, वायर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वायर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। 3 सेंटीमीटर का वायर है, तो वायर इज 3 × 10⁻⁻2 मीटर। 3 × 10⁻⁻2 मीटर। 10 एम्पियर की करंट इसमें है, करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर की करंट है। सो दिस इज 10 एम्पियर की करंट है, और द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द solenoid is
यहाँ बी फील्ड का वैल्यू है 0.27 टेस्ला। तो आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स इज ILB sin थीटा। B और L के बीच का एंगल 90 डिग्री है। I is 10 एम्पियर, L is 3 into 10 to the power minus 2 मीटर, sin 90 डिग्री is 1 और ये टेस्ला है B 0.27। तो आप यहां से 0.27 के लिए लिखेगा 10 into 3 into 27 into 10 to the power minus 4। इससे 10 to the power minus 2 और 10 to the power minus 2 और ये आ जाएगा 81 into 10 to the power minus 3 that is 8.1 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। ये ऑफ कोर्स यहाँ फोर्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं फिर से बता दूं। ये कहता था क्या कि एक 3 सेंटीमीटर का वायर है जो सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है। सोलेनॉइड के अंदर जो बी फील्ड है उस बी फील्ड का वैल्यू दिया गया है 0.2 टेस्ला 27। लेंथ ऑफ द वायर 32 मीटर, I is 10 एम्पियर, बी फील्ड का वैल्यू ILB sin 90। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं कर दो। 7 को करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को वहां से कैंसिल कर देता हूं। आप लोग मैं समझता हूं कि इसको उतार चुके होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी मैं डिस्कस कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का था 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 8 and 5 एम्पियर। ये 2 लॉन्ग वायर है, एक में 8 एम्पियर और दूसरे में 5 एम्पियर की करंट है। 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की करंट है। सेम डायरेक्शन में है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी 4 into 10 to the power minus 2 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी 4 into 10 to the power minus 2 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर। इसके 10 सेंटीमीटर पर क्या फोर्स लगेगा? वेरी सिंपल। आपको मैंने बताया था जब हमने एम्पियर को डिफाइन किया था कि 2 pi d force per unit length between 2 parallel wires is F by L is mu naught I1 I2 2 pi d। तो ये था mu naught by 2 pi का वैल्यू आएगा 2 into 10 to the power minus 7। I1 is 8 and I2 is 5 एम्पियर and D का वैल्यू है 4 into 10 to the power minus 2 मीटर। I hope it is clear। आप यहां से देख लीजिए, ऊपर ले जाइएगा तो 2 into 40 and 4 into 10 to the power minus 5, ये 2 से कट जाएगा और ये 8 5 40 और 2 से काट दीजिए तो आएगा 20 into 10 to the power minus 5, so 2 into 10 to the power minus 4 है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आपको 10 सेंटीमीटर लेंथ पे पूछा गया था तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 40 into 10 सेंटीमीटर। हमेशा ऐसा यूनिट लेंगे। तो यहां से एक और ले लेंगे 2 into 10 to the power minus 5 न्यूटन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 था जिसपे कहा गया था कि 2 लॉन्ग वायर है जिसमें 8 और 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। दोनों के बीच की दूरी 4 into 10 to the power minus 2 मीटर है।
इसके 10 सेंटीमीटर वायर पर क्या फोर्स लग रहा था। तो आपको बताया गया था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 2 पाई d, जब मैंने एम्पियर को डिफाइन किया था। म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू 2 × 10⁻⁴